पंचायत चुनाव के बीच हम पहुंच चुके हैं हरसिद्धि प्रखंड के जागा पाकड़ पंचायत में और यहाँ से प्रत्याशी हैं शांति देवी और हमारे साथ बात करने के लिए उनके पति इंजीनियर कपिल देव राम जी हैं। सबसे पहले कपिल देव राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? हमारा मुद्दा है चुनाव का कि हम न्याय के साथ पंचायत का विकास करना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। हम अपना पर्सनल सब कुछ जनता के लिए न्यौछावर कर सकते हैं, किए हैं पूर्व के दिनों में, जनता का भलाई चाहते हैं। इसी मुद्दा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहले से भी आप सरकारी अधिकारी रहे हैं, सरकार में रहते हैं, अपने जनता की सेवा की, लोगों की सेवा की है। अचानक चुनाव में कैसे आपका आना हुआ? यहाँ के लोगों का आंसू देखकर गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं होता है। जब हमारे साथ नहीं हुआ, हम इंजीनियर से रिटायर किए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से, और हमको लोग अनावश्यक झूठा केस में फंसा दिया, तो हमको लगा कि जनता के बीच में चलना चाहिए। जनता को यह बतलाना चाहिए हम लोगों को, हमको, कि हमको क्यों फंसाया गया, हम आपके भलाई चाहते हैं। तो इसका निर्णय आप लोग कीजिए। इसके लिए हमको जनता के बीच में आना पड़ा और भविष्य में भी जहां हमको लगेगा कि गड़बड़ी हो रहा है, हम जनता की अदालत में जाएंगे। खुद जनता हमारी अदालत में, हम लोग सुनते हैं नेता लोगों का नाम है जनता का अदालत, लेकिन विधायक लोग अपने आवास पर बुला करके अदालत लगाता है। ठीक है, जनता की अदालत जनता के बीच में, जनता के बीच होनी चाहिए, उसके पास जा करके होनी चाहिए। वो है जनता का अदालत, जिसको जन अदालत के नाम से भी लोग जानते हैं। जनता के बीच जाएंगे तो उनके मन में क्या भावना है वो स्पष्ट रूप से सामने आएगा, और जनता को अपने आवास पर बुलाएंगे, अपने घर पर बुलाएंगे, अपने डेरा पर बुलाएंगे, और तब उनका समस्या पूछेंगे, तो उसमें से बहुत सवाल जनता खड़ा नहीं कर पाएगी, डरेगी, भय होगा, मन में संकोच होगा कि इनके यहाँ हम आए हैं तो अपने मन की बात को क्यों उजागर करें। इसलिए हमको खुद जनता के बीच जाना है। अगर हमको लगता है कि जनता के साथ कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो इस तरह से हम आम सभा करेंगे, और सब आम सभा में सरकार के द्वारा प्रदत्त जो भी सुविधा है सबकी चर्चा करेंगे। नहीं कि पदाधिकारी से मिल करके उसमें घपला करेंगे, घोटाला करेंगे, वो मन में नहीं है। जनता का काम जनता के राय से ही होगा। आसपास के पंचायतों में, आपके पंचायत में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे नल जल है, इंदिरा आवास है, आपके पंचायत की क्या स्थिति है? देखिए, हमारे पंचायत में सरकार नहीं चाहती है किसी चीज़ की जांच कराना। हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे, सरकार के यहाँ हम अपना पत्राचार करेंगे, सरकार के यहाँ अपना जनता का संवाद पहुँचाएंगे, पंचायत के लोगों का संवाद पहुँचाएंगे। नल जल की स्थिति पे थोड़ा प्रकाश डालें आप। आपके यहाँ नल जल की क्या स्थिति? बहुत बुरा हाल है नल जल में। इसलिए बुरा हाल है कि जितने वार्ड हैं हमारे यहाँ, 11 वार्ड है, 11 वार्ड में 2 वार्ड को छोड़कर, एक 3 नंबर और एक 7 नंबर को छोड़कर, बाकी सभी वार्डों का ब्लैंक चेक लिया गया है। ब्लैंक चेक लेने का क्या मतलब है? वो किसी के अपने करीबी आदमी के नाम से ब्लैंक चेक जमा करके पैसा का निकासी कर लिया गया है, और काम कुछ नहीं हुआ है। हम इंजीनियर हैं, सरकार का जो स्पेसिफिकेशन है नल जल के पाइप ले जाने का, वो एक तो ISI पाइप नहीं है, वो लोकल पाइप है। दूसरी बात कि उसको 3 फीट 2.5 फीट गहरा धरती के अंदर ले जाना है, तो 6 इंची से नीचा कोई पाइप नहीं है। इसका हम लोगों के पास सबूत है, कहीं भी आप चलिएगा हम बताएंगे। और उसके आगे नल जल योजना में जो नल पोस्ट बनाना है वो कहीं नहीं बना है, जबकि ये योजना बहुत दिनों से चल रहा है, तो बन जाना चाहिए था। वहाँ फर्श बनाना है, फर्श नहीं बन पाया है। तो इसलिए हमको इस सब काम से बहुत तकलीफ है कि अपने निजी स्वार्थ के चलते जनता का काम हम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पंचायत में कुछ लोग का आरोप है कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं वो इंदिरा आवास में बिना पैसे के इंदिरा आवास किसी को नहीं देते हैं। तो जनता के द्वारा हम भी सुने हैं, हमको तो इंदिरा आवास के हम लाभुक हैं नहीं, लेकिन जनता से हम सुने हैं, अपने लोगों से, पंचायत वासियों से, कि 30,000 रुपया का उसमें घूस लिया, अग्रिम घूस लिया जाता है। पहले घूस दीजिए फिर पैसा, बस फिर आपका पैसा इंदिरा आवास का आपके अकाउंट में जाएगा।
इस तरह से यहाँ पर इंदिरा आवास में धांधली है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको कार्रवाई की मांग करेंगे आप? हाँ, एकदम निश्चित। हम खुद घूस नहीं लेंगे और घूसखोर को हम सावधान करेंगे कि ये देखिए, अगर आप नहीं सुधरिएगा तो हम इसमें जनता के बीच जाएंगे और आपके मैटर को जनता के बीच रखेंगे। जनता फैसला करेगी, जनता का फैसला सर्वोपरि है। उनका फैसला जो है जनता का, अगर कोई पदाधिकारी बात नहीं मानेगा तो हम प्रखंड का घेराव करेंगे, जिला का घेराव करेंगे, पटना कूच करेंगे हम लोग अपना व्यवस्था से, और मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, अपने विभागीय जो मंत्री होंगे जिनके माध्यम से हमारी पंचायत का विकास होना है, उनको बताएंगे कि यहाँ पर क्या मैटर है। आपके जीत जाने के बाद जागा पकड़ की जनता भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी? निश्चित निश्चित। यहाँ पे आपके विरोधी जो है आप पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो जो गरमजरुआ जमीन है जी उसको आप छेकेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? हम देखिए, गरमजरुआ जमीन को माने अतिक्रमण मुक्त करना पंचायत का भी दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें अब देखना है कि अगर उसको हम अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसका बसेरा रोड पर आ जाए, उसका झोपड़ी उजड़ जाए, वो कहीं का नहीं रहे, इसका भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। अभी आपके भाषण में हम सुन रहे थे, आप पारदर्शी सरकार की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता के साथ आप काम करेंगे। कैसे पारदर्शिता लाएंगे आप अपने पंचायत में? हम न्याय के साथ विकास करेंगे। पारदर्शिता कैसे लाएंगे? देखिए, हर काम की जानकारी जब जनता के बीच होगा, जनता जानेगी कि हमारा क्या काम है, तो उसमें जो है जनता के राय मशविरा से जो काम करेंगे उस पारदर्शिता लाने के लिए आप लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को माने सरकार से जो भी निर्देश होगा उसका तो 100% पालन करेंगे ही। और मुख्यमंत्री का जो ये योजना है, ये मुख्यमंत्री के सामने लाएंगे कि आपके जो महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, उस पर किस तरह भ्रष्टाचार पंचायत के अंदर मचा हुआ है। मुख्यमंत्री जी से अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि आप इस पर ज़रा ध्यान दे करके और निष्पक्ष रूप से ज़रा जांच कराइए जागा पाकड़ का कि क्या हालत है। ये जितना भी यहाँ पर योजना है उसमें आप समझिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि वार्ड से कोई मशविरा नहीं लेकर के, वार्ड से कोई सलाह नहीं लेकर के, पैसा उसके अकाउंट में नहीं जा करके पैसा सीधे दूसरे के अकाउंट में जाता है, उससे ब्लैंक चेक लिया जाता है। ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सरकार के राशि का दुरुपयोग है। हमको पावर मिला है, इसका मतलब ये थोड़े है कि हमको अगर कोई पावर मिलता है तो हम सब रुपया हड़प लेंगे। कपिल देव राम जी, आपसे अंतिम सवाल कि देहात क्षेत्र में महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनकी सुरक्षा की, उनकी शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपकी पत्नी प्रत्याशी हैं, महिला हैं, अगर आप जीत के आते हैं, आपकी पत्नी जीत के आती है, तो महिलाओं के लिए और बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या आप कुछ करेंगे आप? देखिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो ये जो हमारे बीच में, हम जनता के बीच में हैं, ये सबसे बड़ा फोर्स है मेरा। हम इन लोगों से अपील करेंगे कि कहीं रास्ते में जो बच्ची पढ़ने जाती है उससे छेड़खानी नहीं होना चाहिए, उसको मदद करना है, उसको माने इस तरह से नहीं कि हमारे पंचायत को जलील होना पड़े ऊपर के कार्यालय में, ऊपर के दूसरे पंचायत में। मोतिहारी बेतिया, मोतिहारी में हमारा जिला मुख्यालय है, हरसिद्धि में हमारा प्रखंड मुख्यालय है, वहाँ हम जाएं तो हम शान से जाएं। अगर इस तरह का मामला नहीं होगा पंचायत में तो हमको शान में हमारी वृद्धि होगी कि उस पंचायत में बहुत अच्छा मुखिया हमको मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ ये हरसिद्धि प्रखंड के पूर्व प्रमुख भी हैं साथ में। परिवर्तन कितना जरूरी है इस पंचायत के लिए? परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है, कोई न कोई जनता के साथ मजबूरी है कि पूर्व मुखिया जो हैं उनके कार्यकलाप से, योजनाओं के लूट से, गरीब जनता के शोषण से और बहुत से ऐसे काम हैं जो जनता के बीच जाता है, जिसको जनता के बीच अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचता है, जिस कारण यहाँ जनता समान सीट पर अनुसूचित जाति कपिल देव राम जी की पत्नी है, ये हैं, और इनको जनता आज सभी समाज, जाति, जमात, बिरादरी का लोग एक मुश्त सपोर्ट कर रहा है। जीत हार का नतीजा ये है कि 500, 600, 700 से ज़्यादा से ये चुनाव जीतेंगे, इतना बहुमत इनके पास है। यह कोई ना कोई दुख और दर्द है जनता के बीच में, तब न समान सीट से अनुसूचित जाति कैंडिडेट को लोग पूज रहा है, जबकि इस गांव में हम पूर्व प्रमुख रहे हैं
राम बाबू ठाकुर हैं, हरकिशोर सिंह हैं, बहुत बहुत दबंग लोग और जनप्रिय लोग हैं। लेकिन सारा लोगों ने सोचा ये पढ़ा लिखा नौजवान सुप्रीनी से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, और इन्होंने अपने परिवार के प्रति भी त्याग किया है और इन्होंने वचन दिया है कि मैं पंचायत के प्रति भी त्याग करूंगा। और आपको सारी बात ही बताए हैं। यह दिल की हुक है जनता की, दिल की आवाज़ है जनता की कि कपिल देव राम इस पंचायत के लिए सुयोग्य हैं। और दूसरे जाति, अनुसूचित जाति, चमार जात लोग को भूमिहार, ब्राह्मण, पिछड़ा जाति यहाँ पसंद कर लिया। इस जिला में यह नमूना केस है और यह जीत के जाएंगे, निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। और जिला का लोग भी कहेगा कि जगह पकड़ की जनता धन्य है। चाहे प्रमुख का, विजय ठाकुर का भी सोच अच्छा है जो इन्होंने जात पात नहीं किया और एक अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाया और लोगों से मदद दिलाया और मदद किया। और यही कारण है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, आप कपिल देव राम जी को समर्थन दे रहे हैं। आप कितना आश्वस्त करेंगे इस क्षेत्र की जनता को, जो समस्या आज तक थी मुखिया के द्वारा जो समस्या बनी वो ये खत्म कर देंगे? आप आश्वस्त करेंगे क्षेत्र की जनता को? निश्चित रूप से करेंगे। मैंने विकास देखा है। मैं 5 साल प्रमुख रहा, 5 साल समिति रहा। बहुत लोग समिति से ही प्रमुख बनता। हमने जो विकास देखा तो समिति से 100 गुना ज़्यादा पैसा आता है मुखिया को। और जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमने देखा कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का जो भी योजना है कागज में है, कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दिया। मेरे मोबाइल में वीडियो पर कैद है। खुद मुखिया स्वीकारे हैं कि मैं अपने स्नान घाट का मास्टर रोल बनवा रहा हूँ। राजेंद्र जी विधायक लिखे थे वहाँ घाट बनाने के लिए, तो वो कहे कि इसको छोड़ दीजिए, मैं इस बार मास्टर रोल बना के पैसा उठा रहा हूँ। तो हमने छोड़ दिया। कहिएगा तो प्रमाण में वह वीडियो आपको अभी दे दूंगा, टिप कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।